बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैयद हमजा अली और आप देख रहे हैं सैयद हमजा अली ऑफिशियल। गाइस, जिस तरीके से हमारे मुल्क पाकिस्तान में और ऑल ओवर वर्ल्ड में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो उसी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो एक आम बंदे का रेगुलर बेसिस पे बाइक चलाना और जिसकी लॉन्ग रनिंग है, ऑफिस जाना आना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, वो कराची हो चाहे ऑल ओवर पाकिस्तान हो। जिस तरीके की प्राइस है पेट्रोल की, उस तरीके से लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो हर बंदा सोच रहा है कि क्यों नहीं हम इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि रियलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स है क्या, क्योंकि आपको पता है आपका भाई आपके लिए हर चीज ऑनेस्टली रिव्यू लेके आता है। तो मैंने बहुत स्टडी करी और इसके बाद मैंने एक कंक्लूजन बनाया है कि इलेक्ट्रिक बाइक की पाकिस्तान में क्या हकीकत है, क्या रियलिटी है और हमें लेनी चाहिए तो कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लें, और इलेक्ट्रिक बाइक का फ्यूचर क्या है, हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक बाइक से अपने प्राइजेस को बचाते हुए पेट्रोल कंजप्शन को कम कर सकते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पाकिस्तान के सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस के हवाले से। तो आपको पता है जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी उसका असर आया है और फ्यूल की प्राइसेस को बढ़ाया गया है। सो गाइज, इसका जो सोल्यूशन है, लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ। तो गाइज, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसकी रियलिटी है क्या। देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक और फ्यूल बाइक, पहले हम ये बात समझें कि इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक में फर्क क्या है और हमें कैसे ये फायदा दे सकती है। देखो, फ्यूल बाइक जो होती है जिसको हम पेट्रोल पे चलाते हैं, पेट्रोल वाली बाइक जिसको हम कह सकते हैं, तो भाई उसका कंजप्शन, जब जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा होगा तो बाइक जो है हमें एवरेज कम देगी। जाहिर सी बात है एवरेज कम देगी तो हमारा फ्यूल ज्यादा लगेगा, प्राइस ज्यादा लगेगी और हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। बेसिकली 45 to 55 और 60,000 सैलरी वाला जो बंदा है वो कैसे अफोर्ड करेगा। डेली बेसिस पे जो चीजें होती हैं, रेगुलर बेसिस पे वर्किंग होती है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक बाइक, हमें लोगों ने इश्तिहारात देखे और इलेक्ट्रिक बाइक जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं उन्होंने भी ये जो है इस मौके को अपने जो है एक सुनहरी मौका समझा कि उनकी बाइक किस तरीके से बिक सकती हैं। क्योंकि भाई हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं पैसे किस तरीके से बचाऊंगा। तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपए से इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट हो रही है। आप जो है सोचते हो यार मैं 1.5 लाख की इलेक्ट्रिक बाइक ले लेता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 125 है या होंडा सिटी 70 है, मैं इसको सेल आउट करके इलेक्ट्रिक बाइक ले लेता हूँ। तो अब आपके साथ होगा क्या। 1.5 लाख रुपए वाली आप इलेक्ट्रिक बाइक ले लेते हो, अपनी बाइक बेच के 20 25 30 हज़ार रुपए उसमें आपने और डाली और आपने 0 मीटर इलेक्ट्रिक बाइक ले ली। और अब आपने सोचा कि भाई मेरा जो है वो पेट्रोल का खर्चा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब से मुझे बाइक चलानी, इलेक्ट्रिक पे चार्ज करूंगा और बाइक चलाता रहूंगा। देखो, मैं भी इलेक्ट्रिक बाइक के रिव्यूज बनाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बनाता हूँ। हमारा काम है रिव्यूज बनाना, कौन सी बाइक कैसी है, मॉडर्न एवोल्यूशन के हिसाब से रिव्यूज बनाना हमारा फर्ज है, आपको दिखाना हमारा फर्ज है। लेकिन क्या हकीकत है ना, ये बताना भी एक यूट्यूबर का फर्ज बनता है अवाम को कि क्या रियलिटी है उस चीज की और कैसे हम जो है वो बचा सकते हैं फ्यूल को, और अपने इलेक्ट्रिक बाइक में कौन सी बेहतर है ये भी बताना हमारा फर्ज है। ऑनेस्ट जो रिव्यू करेगा वो आपको जरूर बताएगा। तो मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो भाई पाकिस्तानी कंपनीज भी 1.5 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की हुई है और उसमें बोलती हैं कि ग्रेफाइन बैटरीज लगा कर दे रहे हैं। वाह भाई। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि बैटरीज की, आप सबसे पहले सुने कि बैटरीज होती किस तरीके की है, कितनी तरीके की बैटरीज होती हैं। थ्री जो है बैटरीज हम कह सकते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ बैटरीज हम कह सकते हैं। लेड एसिड बैटरीज, ग्रेफाइन लेड एसिड बैटरीज एंड थर्ड वन लिथियम आयन बैटरीज। तो भाई इनमें से जो है लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हम जो है लिथियम की जगह ग्रेफाइन बैटरीज लगा कर दे रहे हैं। कंपनीज जो दावा कर रही है 1.5 लाख रुपए में ग्रेफाइन बैटरीज। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक में सबसे ज्यादा जो अहमियत की हामिल होती है वो क्या होती है, उसकी बैटरी। क्योंकि भाई असल चीज ही बैटरी है ना, बैटरी होगी तो आपको किलोमीटर आवर्स के जो है वो रनिंग मिलेगी, एवरीथिंग बेस्ड ऑन बैटरीज। तो लेड एसिड बैटरीज जो होती हैं उसका अगर मैं आपको बताऊं, तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी जो उम्र होती है वो 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर और 14 मंथ्स, ठीक है, लेड एसिड बैटरीज। और ग्रेफाइन बैटरीज जो कंपनीज दावा कर रही है कि हम ग्रेफाइन बैटरीज दे रहे हैं अपनी बाइक्स में, तो ऐसा नहीं है। ग्रेफाइन बैटरीज होती नहीं है। वो क्या करते हैं, लेड एसिड बैटरीज पे ग्रेफाइन की कोटेड होके हल्का फुल्का उसमें ग्रेफाइन की कोटेड कर देते हैं और कहते हैं कि ये ग्रेफाइन बैटरीज है, बट होती वो लेड एसिड बैटरीज है। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल आप उसको 2 ईयर्स उसकी ईयर रख लें, ठीक है, 2 साल में उसको बैटरीज वो भी खत्म हो जाएंगी। और इसकी प्राइस, इसकी अगर 1.5 लाख रुपए है तो वो आपको 2.5 लाख तक की, 2.75 लाख तक की। और आजकल तो प्राइसेस, लाजमी सी बात है, हर बंदे की ईद हो गई है, क्योंकि भाई सबको पता है कि भाई यही टाइम है बेचने का, बेच दो जितनी बेच सकते हो, पेट्रोल महंगा है।
तो गाइस थर्ड नंबर पे आती है लिथियम आयन बैटरीज, और ये वो बैटरीज होती हैं जिनको हम कह सकते हैं बैटरीज में सबसे बेहतरीन जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। अच्छा, इसकी अगर हम उम्र की बात करें कि कितना लॉन्ग टाइम देती हैं हमें, तो ये लेड एसिड, ग्रेफाइन लेड एसिड बैटरीज, और जो सबसे हाई एफिशिएंट बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। तो ये आपकी जो इन बैटरीज की जो उम्र है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स, या आपको एक जो है बैटरीज जो है वो आपको लाइफ देती है 3 to 4 ईयर्स की लिथियम आयन। अच्छा भाई, अब जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि भाई एक चीज मुझे एक इलेक्ट्रिक बाइक 1.5 लाख की मिल रही है तो मैं 3.5 लाख रुपए की क्यों खरीदूं। ठीक है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, मैं भी यही हूँ कि यार अगर एक चीज मुझे कम बजट में मिल रही है तो मैं ज्यादा की क्यों खरीदूं। लेकिन कंपनीज जो है वो क्या कर रही हैं, अच्छी अच्छी ब्रांडिंग करती हैं, अच्छी अच्छी चीजें लगाती हैं और स्टिकर लगा देती हैं। तो भाई हर बंदा ये सोचता है कि मैं कम बजट में बाइक लेके अपना काम चलाऊं, आगे फिर देखी जाएगी। और ये बाइक आपको 1.5 लाख की मिल रही है और ये आपको 3.5 पौने 4 लाख की मिल रही है, तो भाई मैं क्यों खरीदूंगा, पागल तो नहीं हूं ना मैं, सही बात है। लेकिन अब कंपनीज क्या कर रही है, लेड एसिड बैटरी दे रही है, जिसकी जो एयर की जो अगर मैं बात करूं, जिसकी उम्र होती है वो 1 ईयर होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और टाइम टू टाइम इसकी जो है किलोमीटर आवर्स, स्पीड, एवरीथिंग डाउन होती रहती है। ठीक है, उसके बाद लेड एसिड ग्रेफाइन कोटेड बैटरीज, नॉट ग्रेफाइन, ग्रेफाइट कोटेड बैटरीज जो लेड एसिड की होती है वो आती है, जिसकी उम्र जैसे मैंने आपको बताई। थर्ड नंबर पे ये लिथियम आयन है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो भाई आपको जो कंपनी जो चूना लगा के बेच रही है कि भाई हम जो है ग्रेफाइन बैटरीज दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सबसे अगर आप बाइक इलेक्ट्रिक बाइक आप खरीदते हो तो आप खरीदो लिथियम आयन बैटरीज, और ये उनसे लिखवाओ सारी चीजें कि भाई लिथियम आयन बैटरीज 100% है, नहीं है तो वो बाइक आप ना खरीदो। ठीक है, पैसे बचाने के लिए। उसके बाद क्या होगा, अगर आप 1.5 लाख की बाइक ले लेते हो, आप क्या सोचा अपना कि मेरा फ्यूल बचेगा, भाई पैसे बचेंगे। एक साल में जितना आपने फ्यूल नहीं बचाया होगा ना, उतना उसकी बैटरीज में चले जाएंगे। ठीक है, मैं ये आपको हकीकत इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू बनाता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो बोलना शुरू कर दें कि भाई आपने ये वीडियो क्यों बनाई, लेकिन मुझे बनानी है क्योंकि मुझे आपसे मतलब है, मुझे किसी की पेड प्रमोशन से मतलब नहीं है, मुझे मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं उनसे मतलब है। ठीक है, कोई कुछ भी बोलता रहे। तो भाई आपको ये सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं लेनी। अगर आपको खरीदने का शौक है तो आप खरीदो महंगी इलेक्ट्रिक बाइक जिसमें लिथियम आयन बैटरीज, जो आपको लिख के दे, एवरीथिंग क्लेम करे कि भाई ये मेरी लिथियम आयन बैटरीज हैं इस बाइक में, और मैं ये आपको सेल कर रहा हूँ, इसकी इतनी वारंटी है। मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद ऐसी बाइक्स ढूंढ के आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा जिसमें लिथियम आयन बैटरीज कंफर्म्ड हो इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो गाइज ये आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया, जो पैसे आपने पूरे साल में फ्यूल के नहीं बचाए होंगे वो एक साल बाद आपके उन बैटरीज में लग जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम होती जा रही है, उसकी किलोमीटर आवर्स की रनिंग भी कम होती जा रही है, और खर्चा तो वही आ गया। तो पेट्रोल बाइक आपने बेच दी थी, कुछ टाइम बाद फ्यूल के प्राइस इंशाल्लाह कम हो जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर होने चाहिए, इस तरीके की प्राइस थोड़ी रहेगी वैसे भी। लेकिन अभी आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने जो है फ्यूल के प्राइस बचानी है अपनी और इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाना है। तो आप इलेक्ट्रिक बाइक आपने खरीद ली, एक साल बाद जितना आपने पेट्रोल नहीं बचाया उतना आपकी बैटरी में चलेगा, तो क्या फायदा हुआ आपका। पेट्रोल बाइक भी आपने बेच दी, बाइक भी चली गई, एवरीथिंग, और जो डेली बेसिस पे पंचर होते हैं उस सब चीजों का खर्चा तो होना ही है ना, सिर्फ फ्यूल का खर्चा आपका बचना है और ऑयल की मेंटेनेंस बचनी है, वो आपका ये बैटरीज पूरा कर देंगी, इससे ज्यादा ही पूरा कर देंगी। ठीक है, तो मेरा माइंड समझे, अगर आपके पास 70 होंडा 125 है ना, तो आप वो बेच के होंडा सिटी 70 ले लो। कॉन्सेप्ट समझना, होंडा सिटी 70 ले लो। GS 150 है तो आप होंडा 125 पे आ जाओ। मीन्स क्या है मेरा बताने का मकसद, जो फ्यूल वाली बाइक है और जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इन दोनों का मवाजना आप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक और फ्यूल कभी बराबर नहीं हो सकते। सदाबहार बाइक है पेट्रोल वाली बाइक, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक है वो सदाबहार नहीं है। समझिएगा मेरी बात, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद रिव्यूज बनाता हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर चीज। अगर फिर भी आप कहते हो कि यार नहीं यार मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक ही लेनी है और एवोल्यूशन है, इको फ्रेंडली है, ये है वो है, तो फिर आप खरीदो लिथियम आयन बैटरीज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटीज या इलेक्ट्रिक बाइक्स। इसके अलावा आप ना खरीदो। अगर आपके पास ऊपर मतलब 150 सीसी है, 200 सीसी है, 250 सीसी है, तो आप अपने वेरिएंट को कम करके अपना फ्यूल कंजप्शन इस तरीके से बचा सकते हो, 70 पे आप आ जाओ। लेकिन ये पायदार बाइक्स होती हैं, इनमें हद से हद क्या होता है मसला, ऑयल चेंज करना है आपको और फ्यूल डलवाना है। ठीक है, ये पायदारी होती है। तो भाई मेरा कॉन्सेप्ट आप समझ आपके आ गया। बाकी अगर हम इसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक की इलेक्ट्रिक चार्जिंग की बात करें तो इसमें भी बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं ये हीट कर जाती हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैटरीज में कुछ भी
अल्लाह ना करे ब्लास्ट हो सकता है। इसका जो आगे प्लास्टिक का वो बॉक्स लगा हुआ होता है वो भी कमजोर प्लास्टिक का है, कहीं टकराया वो भी टूट सकता है। बहुत चीजें हो सकती हैं, बैटरीज चोरी हो सकती हैं आपकी, तो बहुत चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक और फ्यूल को कभी बराबर नहीं कर सकती। तो भाई आपको अगर खरीदनी है तो आप लिथियम आयन की खरीदो, वरना आपको जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से आप अपने फ्यूल को बचाओ। लेकिन अपनी फ्यूल वाली बाइक एक लाजमी रखें, अगर आप खरीदते भी हैं ना इलेक्ट्रिक बाइक, फ्यूल वाली बाइक एक लाजमी घर में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इलेक्ट्रिक बाइक कब धोखा दे दे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक बाइक है। और ये जो है ये सदाबहार 1900 कौन से ज़माने से चलती हुई आ रही है बाइक्स, तो भाई इनका उनका मवाजना आप नहीं कर सकते कि भाई इसकी जगह मैं इसको रख लूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है भाई, रियलिटी आपके सामने मैंने रख दी। चार्जिंग आप उसमें करोगे तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपए में आपकी बैटरी फुल हो रही है, टाइम लगता है, 6 घंटे में चार्ज होती है, यूनिट कंजप्शन होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, और जितनी बैटरी पुरानी होती जाती है उनमें उसकी उतनी चार्जिंग टाइमिंग बढ़ जाती है, उतनी देर में चार्ज होती है और बैकअप कम देना शुरू हो जाती है। आप अपनी यूपीएस की और इन्वर्टर की ही मिसाल लेके देख सकते हो कि जितना टाइम होता रहता है बैटरीज की जो है क्वालिटी और उसके जो लोड है और उसके सारी चीजें जो वो बैकअप देती है वो कम होता जाता है। तो मेरा माइंड जो है वो मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा हर चीज। तो भाई रियलिटी यही है जो मैंने आपके सामने रखी। अब इंशाल्लाह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खरीदते हो। मेरा कोई मसला नहीं, आप 1.5 लाख वाली इलेक्ट्रिक बाइक ले लो, ठीक है, आप 3.5 लाख वाली इलेक्ट्रिक बाइक ले लो। मेरा काम था आपको मशवरा देना, आपको आगाह करना, जो एक यूट्यूबर का मैं फर्ज समझता हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू करना। आज के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग जो है मेरे खिलाफ बोलेंगे भाई आपने क्यों बनाई ऐसी वीडियो, लेकिन भाई आई डोंट केयर। भाई हर किसी की बातों में आके अपना फ्यूल के कुछ टाइम तक ये प्राइस बढ़े हुए, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा और चीज़ों में खर्चे अपने कम कर दो और इस साइड पे अपना थोड़ा सा कर लो, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बाकी होपफुली इंशाल्लाह आपको सारी वीडियो समझ आएगी। कमेंट करके लाजिम बताइएगा अगर आपका इलेक्ट्रिक बाइक है कौन सी है और क्या आपको कितने टाइम में आपको वो कितनी चार्जिंग दे रही है, सारी चीज़ों के हवाले से मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजिम बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।